न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। नीट छात्रा की मौत के मामले को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें पीड़िता की मां भी शामिल रही। वहीं पटना में पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और पप्पू यादव को रिहा करो के नारे लगाए। पप्पू यादव को तेजस्वी यादव ने खुला समर्थन दिया है। उन्होंने नीट छात्रा मामले में सीबीआई जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि दोषियों को बचाया जा रहा है और निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। सहरसा में 4 लौंडा डांसरों ने जहर पी लिया, जिसमें से 3 की मौत हो गई है। परिजन ने बताया कि वे लड़खड़ाते हुए घर पहुंचे थे और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। मृतकों में से एक की शादी 6 महीने पहले ही हुई थी। मुख्यमंत्री ने कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन गंगा पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इससे उत्तर और दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और गांधी सेतु पर दबाव कम होगा। अधिकारियों को बचे हुए काम को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रेम प्रसंग के शक में एक नाबालिग प्रेमी जोड़े को भीड़ ने खंबे से बांधकर पीटा। लड़की किसी तरह वहां से भाग निकली, लेकिन बाद में उसका शव घर के अंदर मिला। उसकी मां ने आरोप लगाया कि बेटी की हत्या कर उसे लटका दिया गया है। भोजपुर में एक ऑटो ड्राइवर ने बीच सड़क पर खुद को आग लगा ली, जिससे वह करीब 65% तक झुलस गया। बताया गया कि वह ऑनलाइन चालान कटने से परेशान था। परिवार ने कहा कि उसके पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। सारण में एक ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना का लाइव वीडियो सामने आया है। बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर ग्राहक और दुकानदार को बंधक बनाया और गहनों को बोरे में भरकर फरार हो गए। बिहार कैडर की आईएएस कृतिका शादी के संबंध में बनने जा रही है। वह कानपुर में आईएएस अंकुर के साथ 7 फेरे लेंगी। दोनों की मुलाकात मसूरी में हुई थी। मुंगेर में 13 साल के अमित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके बड़े भाई और कुछ रिश्तेदारों पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगा है। पिता ने बताया कि परिवार में घरेलू विवाद चल रहा था। नालंदा में 2 महीने से लापता महिला की लाश गेहूं के खेत में दफन मिली। बदबू आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। बताया गया कि 25 दिन पहले उसकी पति की गिरफ्तारी हुई थी। पटना में बच्चों से स्कूल की किताबें ढुलवाने का मामला सामने आया है। बाढ़ के बीच 5वीं से 7वीं कक्षा के छात्र सिर पर बोझ लेकर चलते दिखे। बीईओ ने मामले की जांच कराने का भरोसा दिया है। पीएमसीएच के नए भवन में शिफ्टिंग का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। 21 फरवरी को शिशु रोग विभाग और 28 फरवरी को स्त्री एवं प्रसूति विभाग को स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही सिटी स्कैन और एमआरआई सेवाएं जल्द शुरू की जाएंगी। पटना में वीआईपी मूवमेंट वाले वीरचंद पटेल पथ पर पुलिस की गाड़ी खराब हो गई। सड़क पर जवान गाड़ी को धक्का देते नजर आए, जिसका वीडियो लोगों ने बना लिया। बिहार के 5 जिले पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज में घना कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बाकी सभी जिले में मौसम सामान्य रहेगा। बिहार में डेयरी सेक्टर को लेकर सरकार ने बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि अगले 2 वर्षों के भीतर राज्य के हर गांव में दुग्ध उत्पादन समिति और हर पंचायत में सुधा दुग्ध बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य मिलेगा, बिचौलियों की भूमिका घटेगी और डेयरी को संगठित उद्योग के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य में कुल 39,073 गांव हैं। इनमें से 25,593 गांवों में दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन पहले ही हो चुका है। शेष 13,480 गांवों को अगले 2 वर्षों के भीतर डेयरी नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार का कहना है कि गांव स्तर पर दुग्ध संग्रह की व्यवस्था मजबूत होने से दूध की बर्बादी रुकेगी और किसानों को अपने उत्पाद का पारदर्शी मूल्य मिलेगा।
बिहार में फार्मर रजिस्ट्री की तारीख बढ़ा दी गई है। अब राज्य में किसानों की डिजिटल आईडी 11 फरवरी तक बनाई जाएगी। किसानों की आईडी बनाने को लेकर पंचायतों में लगाए गए विशेष कैंपों में सहूलियत मिलने से इसमें तेजी आई है। पिछले 5 दिनों में 11,296 फार्मर रजिस्ट्री हुई है। किसानों को विशेष कैंपों में सहयोग मिलने और किसानों के पहुंचने के कारण 4 दिन का समय और बढ़ा दिया गया है। बिहार में होने वाली जनगणना के लिए राज्य सरकार ने आधिकारिक तारीखों की घोषणा कर दी है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के अनुसार जनगणना 2 चरणों में कुल लगभग 45 दिनों तक चलेगी और इसकी जिम्मेदारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को दे दी गई है। पहला चरण 17 अप्रैल से 1 मई 2026 तक चलेगा। इसमें मकानों और घरों की जानकारी जुटाई जाएगी। दूसरा चरण 2 मई से 31 मई 2026 तक होगा, जिसमें घर घर जाकर लोगों से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। पटना में सीएनजी स्टेशनों की संख्या बढ़ने वाली है। जिले में 24 सीएनजी स्टेशन बनाए जाने की योजना तैयार की गई थी। इसमें से 12 स्टेशनों के निर्माण कार्य जारी हैं, जबकि 12 सीएनजी स्टेशनों का निर्माण होना अभी बाकी है। इनके तैयार हो जाने के बाद पटना जिले में टोटल 60 सीएनजी स्टेशन हो जाएंगे। बिहार में बिजली चोरी रोकने के लिए सरकार ने हाईटेक रास्ता अपनाया है। यूपी के बाद अब बिहार में भी गूगल अर्थ ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के जरिए बिजली चोरी की पहचान की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत 0 यूनिट खपत, निगेटिव बैलेंस और बेहद कम बिजली इस्तेमाल करने वाले कमस्टर सीधे सिस्टम में पहचान लिए जाएंगे। इससे न केवल चोरी पर लगाम लगेगी, बल्कि सरकार की कमाई भी बढ़ेगी। बिहार सरकार ने ज़मीन, मकान और फ्लैट की खरीद बिक्री को लेकर एक अहम फैसला लिया है। 1 अप्रैल से राज्य में ज़मीन रजिस्ट्री की नई व्यवस्था लागू होने जा रही है, जिसके तहत निबंधन विभाग के पोर्टल पर ज़मीन की सैटेलाइट तस्वीर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तस्वीर अपलोड होने के बाद ही रजिस्ट्री के लिए समय मिलेगा। इस नई व्यवस्था को सफल ट्रायल दरभंगा में किया जा चुका है और अब इसे पूरे राज्य में लागू करने की तैयारी है। पटना नगर निगम की 10वीं साधारण बैठक में 200 करोड़ रुपए के म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने को मंजूरी मिली है। बॉन्ड राशि से वेंडिंग जोन, मॉल, कमर्शियल बिल्डिंग, 375 कचरा वाहन, 750 हाथ ठेले, हाई यील्ड ट्यूबवेल और 100 वाटर एटीएम लगाए जाएंगे। पटना के हार्डिंग पार्क में बनने वाला पैसेंजर ट्रेन टर्मिनल राजधानी के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को नई पहचान देने की तैयारी में है। पूर्वी मध्य रेलवे ने इसकी तैयारी को लेकर डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अप्रैल से निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है और इस पूरी परियोजना पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रेलवे बोर्ड से राशि की मंजूरी के लिए मार्च में प्रस्ताव भेजा जाएगा। मिथिला और कोसी क्षेत्र को जल्द ही नई रेल लाइन का तोहफा मिलने वाला है। नीति आयोग को रेल मंत्रालय की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है। इसके बनने से बंगाल और पूर्वोत्तर भारत का सफर लोगों के लिए आसान हो सकेगा। बिहार के दरभंगा जिले में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने बीच रोड पर टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। इसके साथ ही पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी भी की, लेकिन बवाल बढ़ता देख पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। मजबूरन पुलिस को पीछे हटना पड़ा। इस दौरान पुलिस और आक्रोशित लोगों के बीच जमकर कहासुनी भी हुई। पटना में बाढ़ अनुमंडल के एकडंगा पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय मस्तू में शिक्षा व्यवस्था की संवेदनहीन तस्वीर सामने आई है। यहाँ 5वीं और 7वीं कक्षा के छात्रों को निःशुल्क मिलने वाली पुस्तकों के भारी बंडल सिर पर ढोते हुए नजर आए हैं। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। छात्रों ने बताया कि वे यह काम स्कूल के शिक्षक के आदेश पर कर रहे थे। दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव ने नीट छात्रा मामले और पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कहा, आजकल तो तानाशाही चल रही है। दोषियों को बचाया जाता है, निर्दोषों को फंसाया जाता है। नीट छात्रा मामले में तो कई बार हम लोगों ने ट्वीट किया है और लिखा भी है। विधानसभा में लगातार हमारे एमएलए हम सब मामले को उठा रहे हैं।
तेजस्वी ने सीबीआई जांच को लेकर कहा कि हमने पहले भी बोला कि सीबीआई जांच हो रहा है, तो उस जांच का क्या मतलब है। पहले भी बिहार के कई मामलों की जांच सीबीआई ने की है। आप देखिएगा, जो बिहार का सृजन घोटाला है, बालिका गृह कांड है, नागुना मामला है, सब ठंडे बस्ते पर चले जाएंगे।